सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेबल अनाहत बाय अनाद। आज मैंने बनाया है ये बहुत ही सुंदर सूट जो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस फैब्रिक में से। एक सिंपल से सूट पीस में से मैंने एक डिज़ाइनर 6 पैनल कुर्ता और फर्शी सलवार निकाली है। तो ये है जी हमारा सूट का कपड़ा, जिसके फ्रंट पे हमें मिली थी पूरी एम्ब्रॉयडरी और 2 छोटे-छोटे एम्ब्रॉयडरी पैचेस मिले थे हमें स्लीव्स के लिए। बाकी सारा कपड़ा हमारा प्लेन था, तो हमें इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। आए देखें फिर इसकी कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग। तो हमने कपड़े के एक साइड से कुर्ते के बैक पैनल की कटिंग कर लेनी है, बैक साइड की। इसके लिए हमने लेंथ का निशान लगा लिया है और 14 इंच पे हमने लगा लिया है कमर का निशान। जो कमर का निशान दूसरी साइड से भी हमें लगाना है 14 इंच पे। अब इसके बाद हम इसमें 3 पैनल होंगे, फ्रंट 2 साइड्स वाले। तो फ्रंट पैनल के लिए हमने 4.5 इंच रखा है। ऊपर से भी हमें 4.5 इंच का निशान लगा के दोनों को मिला लेना है और घेरे वाले साइड से हमें इसे 10 इंच रख के इस निशान को भी उनसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया जी हमारा सेंटर पैनल। आप अपने साइज के हिसाब से इसको रख सकते हैं। इसके साइड के 2 पैनल के लिए हमने 8.5 इंच पे मार्किंग करी है। 8.5 इंच कैसे? 22 इंच हमें रेडी बस्ट चाहिए, जिसमें से 8 इंच हमारा सेंटर का पैनल है और साइड के पैनल 2 जो पैनल हैं वो हमें 16 इंचेस में एडजस्ट करने हैं। तो 8 इंच का एक पैनल, हाफ इंच का हमें मार्जिन ऐड करना है। तो ऊपर से भी 8.5 इंच का मार्क कर लिया है और इस पॉइंट पे भी हमें इसे 8.5 इंच का मार्क करके दोनों को आपस में मिला देंगे और इसे तिरछा मिला देंगे। तो अब इसकी कटिंग करने के बाद हम इन दोनों पैनल्स की जो है स्टिचिंग करके एक सुंदर सा 3 पैनल बैक साइड का रेडी कर लेंगे। तो ये स्लिमर लुक तो देता ही है आपको, देखने में भी बहुत स्मार्ट लगता है। तो ये हमने मिला दिया जी इसको। ध्यान रहे तिरछे पार्ट को तिरछे पार्ट से मिलाना है, साइड हमें स्ट्रेट फैब्रिक रखना है। अब कट करनी है सलवार। 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को बिछा लिया है। लेंथ का निशान लगाएंगे और इसमें हमें पौंचे का निशान जो है वो 10 इंच पे लगाया है और 13 इंच हमने इसमें रखा है आसन, क्योंकि हमें आगे कपड़ा ऐड करना है जिसमें हम अपना जितना आसन चाहिए वो कट कर लेंगे। इन दोनों निशान को मिला दीजिए। ऊपर से हमें 1 इंच डाउन करना है। अब आप इसको 1.5 इंच भी कर सकते हैं, मेरे लिए 1 इंच काफ़ी है और आधा इंच मैंने नीचे से कर दिया है इसको। तो ये एडजस्टमेंट आप ज़रूर कर लें। तो ये फैब्रिक देखिए हमने आगे लगा दिया है और आसन हमने रख दिया है इसमें 9 और 6 इंच की मेरी बेल्ट रेडी है, तो 15 इंचेस आसन हो जाएगा। इसको हमने इस तरीके से काट लेना है और स्टिच करके रेडी कर लेना है। ये बचा है हमारा बाकी कपड़ा, जिसमें हमने फ्रंट पैनल, स्लीव्स, डिजाइनिंग सब कुछ निकालना है। बहुत डर लग रहा था, तो हमने जो एम्ब्रॉयडरी के साइड वाले फैब्रिक में से फ्रंट वाले जो कुर्ते का जो फ्रंट है उसके हमने साइड वाले 2 पैनल निकाल लिए हैं। बैक पैनल को उसके ऊपर रखा और हमने कट कर दिया। ये फैब्रिक बचा है हमारी स्लीव्स फ्रंट पैनल के लिए। फ्रंट पैनल का जो सेंटर पैनल जो है वो तो छोटा पड़ ही गया है हमें, पर उसके लिए हम जोड़ लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो डिजाइनिंग होनी है उसके नीचे आ जाएगा, हमें दिखाई भी नहीं देना उसने। तो हमने इसको भी कट कर लिया है, जो 9 इंच के आसपास छोटा था। तो 9 इंचेस हम दूसरा फैब्रिक ऐड कर देंगे और उसके ऊपर लग जाएगा पैच। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा सेंटर पैनल। स्लीव्स के लिए हमने इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है और 4 फोल्ड में ही हमने इसमें जो जोड़ लगना है ये फैब्रिक को बिछा लिया है। जोड़ लगने के बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अभी हमने पीस निकाल कर साइड पे रख दिया है। अब इस वाले कपड़े से करनी है पूरी डिजाइनिंग। तो ये हमने गले का पैच न्यूज़पेपर पे इसका जो पैटर्न है वो कट कर लिया था। पिन से मैंने इसको सेट कर दिया और अब इसकी कर रही हूँ कटिंग। जो भी पैच आप लगाएं उसको आप पेस्टिंग पे ज़रूर चिपका लें और उसके बाद हमने इसको लेस से कर देनी है फिनिशिंग। लेस भी एकदम एग्जैक्ट सेम कलर की मिल गई थी मुझे।
अब इस पे आप कट लगा के इसको उलट लें और बढ़िया आपका पैच रेडी है। इसके बाद हमने दामन के लिए, घेरे के लिए ये पैचेस निकाले हैं। पेस्टिंग पे मैंने कट कर दिया इसको और फैब्रिक पे मैंने पेस्ट करके और फैब्रिक काट लिया। तो ये लगा लिया है जो हमने फ्रंट पैनल रेडी कर लिया है और इसमें हमें ये जोड़ लगाना पड़ा और इसके ऊपर ये पैच आ जाएगा तो ये सेट हो जाएगा। ये हमारा बैक साइड है। ऐसे ही हमने स्लीव्स पे जो जोड़ लगने थे वो भी लगा लिए और सलवार पे जो हमारे जोड़ लगने थे वो भी हमने लगा के इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कुर्ते की कटिंग करेंगे। हम आर्म होल और नेक की जो विड्थ है वो सब हम लगा लेंगे और इसको कटिंग कर देंगे। इसी पैनल को हमने फ्रंट पैनल पे रख के फ्रंट की का निशान लगाया और काट दिया। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग और इसके बाद जो है हमने इन सब चीज़ों को स्टिच करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने ये जो है गले का पैच रेडी किया था वो हमें स्टिच करना है गले पे। ये मुझे नीचे से नज़र आ रहा था, शायद आपको भी नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर हमने सिलाई लगा के इसको पलट लिया है और अब इसको हम फिनिशिंग से इसकी जो लेस है उसको अच्छे से अंदर दबा के एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा हो गया जी गला रेडी। इसके बाद हमने जो घेरे के लिए पैचेस बनाए थे उसके साइड पे भी हमने लेस अच्छे से स्टिच करके अब हम इसको घेरे पे भी पेस्ट कर दिया है, सिलाई लगा दी है। ये हमारे पोंचे के लिए पैचेस रेडी हो रहे हैं जिनको हम पोंचे पे और स्लीव्स पे दोनों पे लगाएंगे। इस तरीके से ये जो है पैच आएगा सलवार पे और ये हो गया हमारा स्लीव बाजू के लिए। अब सलवार के लिए हमने सेंटर निकाल लिया है। सेंटर निकालने के बाद आप 4 इंच पे निशान लगाइए और जो ये कॉर्नर है इसको आप उस 4 इंच वाले निशान पे इस तरीके से प्लेस करके पेन लगा दीजिए और ये जो दोनों साइड पे कर लेना है ये आपको। और जो आप बेल्ट लगाएंगे सेंटर से 6 इंचेस, सेंटर से देखिए 6 इंचेस का निशान लगा के आपको ये जो आपने पिन से सेट किया था उसको आपने उसके ऊपर रख देना है और बाकियों को आप छोटे छोटे स्टिच जो है उसके चुन्नट डाल लेंगे। बचे हुए फैब्रिक के आप पीछे डाल देंगे। कैसी लगी हमारी डिज़ाइनिंग आप ज़रूर बताना और ऐसे बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।